हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको केमिकल रिएक्शन को हमें कैसे बैलेंस करना है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल केमिकल रिएक्शन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कंबाइन होना। नेक्स्ट दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या? ब्रेक डाउन होना, मतलब कोई लार्जर मॉलिक्यूल होगा जो स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, एक पर्टिकुलर एटम को, उसको डिस्प्लेस करके दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। और लास्ट वन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो पर्टिकुलर रिएजेंट में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। सो फर्स्ट वन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा पहले हम वो डिस्कशन कर लेते हैं। पहला दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more than two molecules combine with each other, they form new molecule. And this type of reaction is known as combination reaction. combine होना, combination reaction। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, NaCl प्रिपरेशन। Na सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैसेस फॉर्म में गिव्स आउट NaCl सॉलिड फॉर्म में। या फिर सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करो, अगर Na प्लस Cl2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 Cl, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो Na के आगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब दूसरा एग्जाम्पल, for example, when calcium oxide or slaked lime combine with water molecule, it will form calcium hydroxide, CaOH twice form करेगा। CaO का नेम क्या है? that is slaked lime और that is calcium oxide। और ये क्या होगा? that is lime water। ओके, सो और इसी को क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब यहां पे ध्यान देना, CaO जो है वो सॉलिड फॉर्म में और H2O किस में है? दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो CaO किस में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में। वो वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरे एग्जांपल्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का कंबशन रिएक्शन जब भी बर्न होगा तो कोल का फॉर्मूला क्या है? कार्बन। जब भी कोई भी चीज बर्न होती है दैट विल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म करेगा? दैट विल फॉर्म CO2 गैसेस। और ये रिएक्शन में हीट क्या होता है? रिलीज होता है। सिमिलर फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे H2 गैसेस फॉर्म में प्लस O2 गैसेस फॉर्म में गिव्स आउट क्या फॉर्म करेगा? H2O किस में होगा? गैसेस फॉर्म में। प्लस ये लिक्विड फॉर्म में, प्लस हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज होता है। तो H2 2H है, ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। देन नेक्स्ट combustion of
अल्केन्स और मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। ये सारे जो हैं वो गैसेस फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब कंबशन ऑफ मीथेन तो देखा हमने, यहाँ पे हीट भी रिलीज होगा। कोई भी कंबशन रिएक्शन, अगर कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंपल्सरी प्रेजेंट होना चाहिए। एयर की प्रेजेंस में ही कंबशन रिएक्शन होता है और एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हीट रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। तो अगर ये हीट रिलीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्हेन हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस, then this type of reaction is known as exothermic reaction, exothermic reactions। ओके, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन जहाँ पे हीट क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब सिंपल कॉम्बिनेशन था, बाद में दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पे हीट क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो इसके लिए यहाँ पे सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। और दूसरी कंडीशंस, यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ Na के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो NaCl फॉर्म हो रहा है। तो Na और Cl के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। Na और Cl के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए ध्यान रखना, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन हीट रिलीज्ड। ये नोट कर लेना, ठीक है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे हीट क्या होगा, रिलीज होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन देखो, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब डीकम्पोज होना। लार्जर मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हेन द मॉलिक्यूल will be break down into its smaller constituents, then this type of reaction is known as decomposition reaction. Decomposition reaction बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अगर है, इसको अगर हम हीट करें ये सॉलिड फॉर्म में, तो हीट करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, CaO प्लस CO2 गैसेस।
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अगर है उसको हीट करे तो डीकम्पोज होने के बाद CO फॉर्म करेगा और CO2, तो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइमस्टोन बोलते हैं ना इसको, और दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसको जब तक हम हीट नहीं करेंगे तब तक वो डीकम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होगी, हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट देंगे, ये सब्सटेंस को हीट करेंगे तभी वो डीकम्पोज होने वाला है। इसका मतलब सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट रिक्वायर्ड होगी। ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो उसके बाद में फर्दर उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां पे हमने क्या बोला कि जो भी रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग डीकंपोजिशन रिएक्शन heat required for breaking of molecules. Therefore, reactions in which heat required or heat absorbed is known as endothermic reactions are known as। जैसे से रिएक्शंस जहां पे हीट क्या हो रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बेसिस पे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वहां पे क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, मतलब हीट क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें दूसरा एग्जांपल देखना हो तो दैट इज ऑफ FeSO4 सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको हम हीट करें तो हीट करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो होंगे वो सारे गैसेस फॉर्म में और ये जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट, ये क्या है, दैट इज आयरन सल्फेट। इसको हीट करने के बाद ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और SO2 गैसेज और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करे। इक्वेशन बैलेंस है नहीं, यहाँ पे Fe कितना है 2, यहाँ पे Fe कितना है 1, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दे 2 से। अब सल्फर कितने हुए यहाँ पे 2, एक सल्फर यहाँ पे एक सल्फर यहाँ पे, 2 हो गया, 2 4 जा 8, 3 2 5 और 3 8। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये कि डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हम देखें तो दोनों ऑलमोस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कंबाइन होगा, डीकंपोजिशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 3 to 4 पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, बाद में फिर उसमें हम एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन अंडरस्टैंड इजीली अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं थर्ड वन, दैट इज
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ वन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर atom or molecule which participate in the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इज नोन एज, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी एक रिएक्टेंट में उसके पर्टिकुलर वन रिएक्टेंट, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन रिएक्टेंट इट डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम और मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपके पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? एक्वस फॉर्म में। याद रखो जब भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो उसके फिजिकल स्टेट को एक ही उसे इंडिकेट करते हैं, दैट इज स्टैंड फॉर एक्वस। ओके, दैट इज स्टैंड फॉर एक्वस। और जब भी वो सॉलिड में है तो उसको इंडिकेट करते हैं एस से, अगर वो लिक्विड में है तो उसको इंडिकेट करेंगे एल से, और अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो उसको इंडिकेट करेंगे जी से। ठीक, तो CuSO4 का सॉल्यूशन अगर उसमें जिंक मेटल ऐड करें तो होगा क्या? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक, तो पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। लेकिन जैसे उसमें हमने जिंक ऐड कर दिया तो थोड़ी टाइम के बाद में वो ZnSO4 का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे द कलर विल बी डिसअपियर, ब्लू कलर डिसअपियर, और जो एक कॉपर डिपॉजिटेड होगा वो ब्राउन कलर में होगा। ठीक है, लाइट ब्राउन हो। तो याद रखो यहाँ पे हुआ क्या, हमने क्या लिखा? व्हेन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन रिएक्टेंट, यहाँ पे जो CuSO4 के मॉलिक्यूल है उसमें से पर्टिकुलर एक एटम, ओके, व्हेन द एटम और मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेंशन कर लो एटम और मॉलिक्यूल, तो Zn क्या किया? Cu को रिप्लेस कर दिया, तो ZnSO4 फॉर्म हो गया और यहाँ से Cu को रिप्लेस किया तो Cu बाहर हो गया। तो इसका मतलब क्या? जब भी दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हो वहाँ पे एक के एटम और मॉलिक्यूल को दूसरा एटम और मॉलिक्यूल क्या करे? रिप्लेस कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे, सपोज आयरन है, ठीक, अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ में CuSO4 के साथ में अगर ऐड करें तो ये भी क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे किसी एक पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल को दूसरा एटम और मॉलिक्यूल क्या कर रहा हो? रिप्लेस कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो दैट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद सेकेंड जो लास्ट वन था दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वन कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? अभी यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एटम और एटम्स को क्या कर रहा है? दूसरे एटम और मॉलिक्यूल रिप्लेस कर रहे हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स will exchange with each other and form new molecule। जितने भी रिएक्टेंट्स के एटम होंगे वो आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। हियर द प्रेसिपिटेशन अकर्स। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, पीपीटी फॉर्म होगा, सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म होंगे जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल जब ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, इसको अगर हम ऐड करें बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में और BaCl2 का एक्वस फॉर्म और Na2SO4 का सॉलिड फॉर्म दोनों में ऐड करें तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या फॉर्म करेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पे ध्यान दो, BaSO4 क्या आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और ये रहेगा एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलने वाला, वाइट पीपीटी मिलने वाला है, ठीक, दैट इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, Ba मतलब बेरियम, ओके, और NaCl तो सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे क्या किया, ये Na और ये Ba दोनों आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, BaSO4 और NaCl यहाँ पे चला गया। अब कभी भी Na2Cl2 हम नहीं लिखते, ठीक है, ये इनकरेक्ट फॉर्मूला होगा सोडियम क्लोराइड का। दूसरा एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ रीड किया था एक्टिविटी नंबर 1 में, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट के कंपोनेंट में जब भी पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हम ऐड करें तो ये क्या फॉर्म करेगा, PbI2 प्लस KNO3। ये फॉर्म क्या था वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, जो लेड नाइट्रेट है उसके साथ में जब भी हम पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, आयोडीन है तो आयोडाइड ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहा था, येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहे हैं कि लेड और पोटेशियम Pb और K आपस में क्या हो रहे हैं, रिप्लेस्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, NO3 कितना है 2, यहाँ पे NO3 कितना है 1, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। आयोडीन कितना है 2, तो यहाँ पे फर्दर हम आगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक पर्टिकुलर एटम ही डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे आपस में कोई एक पर्टिकुलर मेटल हो और नॉन मेटल, वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एटम और किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एटम्स को क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिएक्टेंट्स जो होंगे, जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट्स के एटम्स आपस में क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे और एक्सचेंज होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद फर्दर और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और डेली लाइफ में आपने देखा होगा एक सिंपल केमिकल रिएक्शन दैट इज कोरोजन। जब भी आयरन रॉड है अगर वो मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन से। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में हम देखने को मिलता है, जैसे सच एज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। किसमें से, मिल्क से कर्ड फॉर्म होता है, ठीक। तो मिल्क से कर्ड के फॉर्म में वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होती है, कौन सा रिएक्टेंट रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है, तो पहले तो मिल्क चाहिए, उसके साथ में वहाँ पे एंजाइम चाहिए होता है, जो हम एंजाइम जो है वो एंजाइम क्या करेगा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के बाद में फर्दर हम कोरोजन डिस्कशन करेंगे।